क्या है, ये ग्लोब है। जो परिरेखा होता है, जो खड़ी रेखा होता है उसे देशांतर बोलते हैं, जो परिरेखा होता है उसे अक्षांश बोलते हैं। लेकिन इसी ग्लोब के अंदर अपना प्यारा सा देश भारत भी है, और पूरा सभी क्या है, अपना देश भारत है। सभी दुनिया के जितना भी देश है इसी में है, इसी भारत में दिखाया गया है। और जहाँ जहाँ अभी तो मेरे पास नहीं है मैप कि आपको बताएंगे अच्छा से, लेकिन कोशिश करेंगे आगे से कि मैप लगा के आपको बताएं, ठीक है। यहाँ भारत है, तो भारत जो है 6 डिग्री नीचाम जो है ये भारत है, यहाँ जो है भारत है, अपना प्यारा सा देश भारत है। और ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। लेकिन भारत के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से क्या गुजरते हैं, काल्पनिक रेखा, जिसको अपना लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा बोलते हैं, अपना लोग कर्क रेखा बोलते हैं। लेकिन कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरते हैं, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरते हैं। तो याद कैसे रखेंगे सर जी, यहाँ पे क्या है सर जी, पहले होता है गुजरात, तब आता है राजस्थान, तब आता है राजस्थान, उसके बाद आता है गुजरात राजस्थान। इसका एक ट्रिक होता है, इसका एक ट्रिक मतलब होता है, इसका ट्रिक क्या होता है, इसमें बहुत ट्रिक होता है। एक मित्र पर गमछा झाड़ होता है, और दिमाग में आ रहा है, एक होता है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र ये बता, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। ये हो गया, मौस हो गया मिजोरम हो गया, त्रस हो गया त्रिपुरा, रस हो गया राजस्थान, बस हो गया गुजरात, क्या मिजोरम। हाँ यही होता है। एक दूसरा ट्रिक होता है, गरम छाछ की तृप्ति मिलेगी, गरम छाछ की तृप्ति मिलेगी, गरम छाछ की तृप्ति मिलेगी। बस हो गया गुजरात, रस हो गया राजस्थान, मौस हो गया मिजोरम या मध्य प्रदेश, झोस हो गया झारखंड, झोस हो गया छत्तीसगढ़, छस हो गया छत्तीसगढ़, पस हो गया पश्चिम बंगाल, और उसके बाद आ गया तरस हो गया त्रिपुरा, मिजोरम मिलेगी मिजोरम। देखिए बिहार पुलिस का पुस्तक जानते हैं, कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरते हैं, ये दरोगा पूछता है, 8 राज्य से होकर गुजरते हैं। लेकिन बिहार पुलिस इसे घुमा देगा, जानते कैसे घुमाते हैं, बिहार पुलिस घुमा देगा, कर्क रेखा को क्रमांक अनुसार सजाइए, ठीक है। तो इससे मतलब गरम छाछ की तृप्ति मिलेगी, तो इससे हो जाएगा कि ये तो एक ट्रिक हो गया, और एक क्रम में भी बता देगा। जैसे कि देखिए मिक्स बता देते हैं, मिटाने वाला भी नहीं, इतना गरीब है ना। क्या है, देखिए गरम छाछ की
तृप्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। बस हो गया गुजरात, रस हो गया राजस्थान, मस हो गया मिजोरम, मस हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, झस हो गया झारखंड, और छस हो गया छत्तीसगढ़, पस हो गया पश्चिम बंगाल, इस हो गया पश्चिम बंगाल, और त्रस हो गया त्रिपुरा, मस हो गया मिजोरम। क्या है पहले देखिए, गुजरात आता है, क्या आता है गुजरात। पहले ये जो है ना मुड़ा हुआ जो रहता है ये गुजरात है, फिर ऊपर में राजस्थान है, गुजरात राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यहाँ होता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यही आता है, सकले होता है यहाँ पे पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है त्रिपुरा, उसके बाद आता है मिजोरम। क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश झारखंड, झारखंड भी बिहार के नीचे आता है, यहीं पर आता है झारखंड भी, झारखंड गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। लेकिन क्या है कर्क रेखा जो जाता है 23.5 डिग्री जो है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री जो होता है ना पूछ देगा, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। लेकिन बिहार पुलिस ऐसे नहीं पूछेगा, बिहार पुलिस पूछ देगा कर्क रेखा के ऊपर कितना राज्य है, कर्क रेखा के नीचे कितना राज्य है, ऐसे भी नहीं पूछता है। और टॉप करेगा उसका मन होगा तो बोल देगा कर्क रेखा के उत्तर में कितना राज्य है, कर्क रेखा के दक्षिण में कितना राज्य है। तो देखिए कर्क रेखा के उत्तर में क्या हो जाएगा, त्रिपुरा मिजोरम आइए गया। अब बाकी देख अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, उसके बाद असम आ जाएगा, उसके बाद बिहार आ जाएगा, उसके बाद यूपी आ जाएगा, उसके बाद उत्तराखंड आ जाएगा, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ सकता है, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा, उससे पंजाब आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर इसी प्रकार आ जाएगा, ठीक ना। फिर नीचा में देख लीजिए नीचा में कौन कौन है, तो नीचा में यहाँ है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा कर्नाटक केरल, एक तरीका होता है गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, उसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु, ये सब क्या आ जाएगा दक्षिण में आ जाएगा, उत्तर में आ जाएगा वो सब, दक्षिण में सब आ जाएगा, ठीक है। तो बिहार पुलिस क्या पूछ देगा जानते, बिहार दरोगा क्या पूछ देगा जानते हैं, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरते हैं। कौन कौन है, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, खत्म हो गया। लेकिन एक बात और जानते हैं क्या, एक बात और है, यहाँ से जो है ना, यहाँ से एक जो है ना 82.5 डिग्री जो है ना देशांतर गुजरता है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरता है, 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरता है, ठीक ना। देशांतर 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से गुजरता है। जो अपना लोग समय देखते हैं समय, ठीक है, समय जो देखते हैं ना 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को, ठीक है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं इसको, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को यही समय उस पर निर्धारित होता है, दिमाग में हमको नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो ये जो है ना देशांतर रेखा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है 5 राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। सर जी वो कैसे होता है, उसमें भी ट्रिक होता है, जानते हैं क्या, मोक्सा MUCA देख लीजिए, या वैसे देखिए MUCA, या इसको मौसा बोलिए, देखिए ऐसे रहता तो मौसा रहता, सी है तो मौका, ठीक है। एम से हो गया मध्य प्रदेश, क्या हो गया मध्य प्रदेश, उसके बाद हो गया यूपी, से छत्तीसगढ़, ये से हो गया आंध्र प्रदेश,
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एक होता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश, देखिए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और एक राजस्थान हो रहा है। इसके साथ आ जाएगा आंध्र प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब देखिए दोनों रेखा जो है ना कर्क रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा, दोनों को जो है ना छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य है, सटले मध्य, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में क्या करती है, दोनों मिलता है, ठीक है। यही बिहार पुलिस में क्वेश्चन आता है कि बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछ देता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है। तो किस राज्य में काटती है, तो क्या कौन राज्य में हो जाएगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन मंग निषेध का एग्जाम हुआ है, ठीक है। मंग निषेध में पूछ दिया, जानते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस पहाड़ में काटती है, किस पहाड़ में काटती है। तो यहाँ पे हो जाएगा बगलखंड का पठार। क्या हो जाएगा, बगलखंड का पठार, बगलखंड के पठार में काटती है। ये क्वेश्चन पूछा था अगली बात मंगनीचेद में। और जानते हैं ये तो पूछिए देगा और उससे पूछेगा भारत है, ठीक है। अब भारत में कौन राज्य कहाँ है उसका राजधानी पूछता है, लेकिन इतना हल्का, हाँ इतना हल्का पूछता है, ठीक है। 19,838 बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था और उसमें पूछ दिया था, उसमें पूछा था कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है। नागालैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा, लोग बताइए, ठीक ना। नागालैंड की राजधानी पूछ दिया था। राजस्थान राजधानी से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कर्क रेखा से पूछता है, देशांतर रेखा से पूछता है, ठीक है। अब जो है ना देख लीजिए, इतना चीज बता दीजिए, आगे बढ़ते सर जी। इतना चीज तो बता दिए, लेकिन ये कहाँ बताए कि भारत जो है, अब भारत जो है कौन गोलार्ध है, भारत कौन गोलार्ध है। भारत देखो बाबू, अब देखो ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध, ये क्या है, पश्चिमी गोलार्ध। अब देखो क्या है, यहाँ से क्या है, उत्तरी गोलार्ध, क्या है भारत, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी, भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के बीच स्थित है। भारत जो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के बीच स्थित है, ठीक है। यहाँ यही है अपन भारत, ये उत्तरी गोलार्ध है ना, ये पूर्वी, यहाँ है पूर्वी, ये पूर्वी आ गया, पश्चिमी आ गया, उत्तरी दक्षिण, ठीक ना। पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के बीच स्थित है, ठीक है। अब देखिए भारत जो है ना, भारत अपन, और ये चीज समझ गए, कभी सुनता भारत है, प्यारा सा है ना। यहाँ देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसे करते हैं, ठीक है। भारत के एक बिंदु यहाँ है, इसको दक्षिणी बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिणी बिंदु। क्या बोलते हैं, दक्षिणी बिंदु। क्या बोलते हैं, दक्षिणी बिंदु। और ये है ऊपर में आता है उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु। ये आता है पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु। ये होता है पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। देखिए ये आता है, भारत है अपना, मान लीजिए भारत है, भारत है। यहाँ जो है ना भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, यहाँ से क्वेश्चन उठता है, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, यहाँ पे जो होता है सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, और भारत की सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु होता है इंदिरा पॉइंट। क्या होता है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु जो है ना ये होता है इंदिरा कॉल। क्या होता है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। सबसे पूर्वी बिंदु होता है ना अरुणाचल प्रदेश में, किबिथु। क्या है, किबिथु,
किबुथु, किबिथु, किबिथु। सबसे पश्चिमी बिंदु है ना, ये हो जाता है बुहारमुखी। क्या हो जाता है? बुहारमुखी, बुहारमुखी, बुहारमुखी। लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इसी को पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है। इसी इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया? पूरा भारत का, पूरा भारत का। लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन यहां से पूछेगा भारत की मुख्य भूमि की, भारत की मुख्य भूमि की, भारत की मुख्य भूमि की उत्तरी बिंदु कहाँ है? तब क्या लिखिए, ये आप बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे है गुजरात। क्या है? ये गुजरात है बाबू, गुजरात। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? केरल। क्या है? केरल है ना, केरल है, केरल और तमिलनाडु। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु। उगते सूरज का देश, बगल में जापान है। उगते सूरज का देश जापान, उगते सूरज का देश जापान। लेकिन सकले अपन देश, अपन राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूरज कहाँ आता है भारत में? सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है भारत में? वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और सबसे बाहर में सर जी, सबसे बाहर में जाता है कहाँ? गुजरात में, बारामती। आधा घंटा, लगभग में आधा घंटा लेट होता है यहाँ उगता है सूरज। ठीक है, आप सर जी इतना बता दिए, तो अब बताइए कि इंदिरा पॉइंट है, ये क्या है? भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसे पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, इतना हो गया, आज इतना ही, आगे फिर बताएंगे।